ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ी सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल से ना जुड़े हों तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं कोर्ट के इस आदेश की। इस आदेश में लिखा है कि आंगनबाड़ी बहनों का जो प्रमोशन है वो अप्रैल 2023 तक कर लिया जाएगा, जिसके बारे में आप ये देख सकते हो। साथ ही ये जो आदेश है कोई पुराना आदेश मैं आपको नहीं दिखा रहा, नया नया आदेश है। ऑर्डर की डेट आप देख सकती हैं 12 जनवरी 2023 दी हुई है। और अगर अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कोर्ट नंबर 36 लिखा हुआ है और जो रिट नंबर है वो 18417 है। आप देख सकते हैं ये। और यहां पर सुनीता देवी जी हैं और साथ में 3 और लोग हैं, उन्होंने ये जो है पिटीशन डाली थी। और इस बारे में आपको बता दूं कि स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर ऐसे करके यहां पर ये रिस्पोंडेंट में डाला गया है। फिलहाल के लिए राजीव मिश्रा जी हैं जो भी उन्होंने जो है केस लड़ा है। अब इस बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा इसमें ऑर्डर में दरअसल क्या बोला गया है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। और आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को अपनी सभी बहनों को आप शेयर कर देंगी और वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगी। बहुत ही अच्छी और सच्ची जानकारियां केवल ऑल इंडिया आपको दे रहा है। उम्मीद करिएगा कि बहनों आप अपने ऑल इंडिया का सपोर्ट भी करें और उसको शेयर कर दिया करें। शेयर करने से बहनों तक जानकारी पहुंच जाएंगी और ऑल इंडिया की ताकत भी मजबूत होगी। तो प्लीज आप सबके लिए एक जो है और बढ़िया सी जानकारी, जैसा कि अगर आप देखें इसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको दिखा रहा हूं, वो इसीलिए ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनें इसको देखें, सुने और समझ में भी उनको आ जाए। और ये ट्रांसलेट जो भी हुआ है वो गूगल से ही हुआ है। अब देखिएगा यहां पर रेट संख्या वही सब कुछ है। याचिकाकर्ता में आप देखिएगा श्रीमती सुनीता देवी बहन और 3 और लोग। उत्तरदाता में स्टेट ऑफ यूपी है, साथ में 2 अन्य हैं। याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो राजीव मिश्रा जी हैं, मैंने कहा था यही केस लड़े हैं। प्रतिवादी के वकील जो है यहां पर सीएससी ऐसे लिखा गया है। तो देखिए उन्होंने लिखा क्या कि माननीय नीरज तिवारी जी याचिकाकर्ता के द्वारा जो है विद्वान जो है अधिवक्ता को सुना और विद्वान खड़े हुए राज्य प्रतिवादियों के लिए वकील। ये देखो, ये ट्रांसलेट करने में कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिनका वाक्य का आप अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, तो अंग्रेजी में यही दिक्कतें हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इतना इसमें नीचे सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। साथ ही लिखा है सर्वप्रथम याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि वह पहली प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। वह याचिका उसी के लिए खारिज की जा सकती है जिसके लिए विद्वान स्थायी वकील को कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार प्रथम प्रार्थना के संदर्भ में रिट याचिका खारिज की जाती है। नीचे इसमें क्या लिखा है वो महत्वपूर्ण है, इसको पहले सुनिए। इन्होंने क्या हवाला दिया है और पुराने वाले कौन से आदेश जो निकले थे न्यायालय से और भी इस मामले में, उनके बारे में इन्होंने इसमें बात की है। लिखा है इस न्यायालय के दिनांक 1/12/2022 यानी 1 दिसंबर 2022, साथ ही साथ और भी है 2 जनवरी 2023 यानी अभी इसी नए साल में 2 जनवरी को भी एक आदेश आया होगा। उसी के आदेशों के अनुसरण में, उसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, विद्वान जो है स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 6 जनवरी का निर्देश प्रस्तुत किया है, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है। निर्देश के आधार पर उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से सुपरवाइजर यानी मुख्य सेविका के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो नियुक्ति पत्र जारी करने सहित अप्रैल 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। तो यहां पर यह कहा गया है कि जो है अप्रैल 2023 तक भर्ती प्रक्रिया सुपरवाइजर पदों पर आंगनबाड़ी के प्रमोशन वाली पूरी कर ली जाएगी। अब देखना यह होगा क्या ये पूरी होगी केवल कागजों में ही, या फिर ये ग्राउंड पर बहनों को वाकई में ये नियुक्तियां अप्रैल तक दे देंगे, यानी नियुक्ति पत्र भी सुपरवाइजर वाले सब बांट दिए जाएंगे अप्रैल तक, यानी बहनों को सुपरवाइजर बना दिया जाएगा। ये तो खैर अप्रैल आने वाला ही बताएगा, यानी वक्त ही बताएगा, लेकिन जो इसमें लिखा है वो आप यहां पर देख रहे हैं। आगे लिखा है दिनांक 6 जनवरी 2023 के निर्देश के आलोक में इस याचिका का निस्तारण प्रतिवादी संख्या 2 को नियुक्त पत्र जारी करने सहित अधिकतम अप्रैल 2023 तक चयन प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश के साथ किया जाता है। तो कोर्ट ने यहां पर, मेरा अनुमान है, यह कहा कि 2 पिछले ऑर्डरों का हवाला दिया, 1 दिसंबर 2022 और 2 जनवरी 2023, और इसी के आधार पर 6 जनवरी का निर्देश भी उसमें प्रस्तुत किया गया।
उसी का इन्होंने अनुसरण किया कोर्ट ने और उसी के अकॉर्डिंग यह फैसला दिया। शायद उन्हीं किसी में जो है विभाग ने बोला होगा कि अप्रैल 2023 तक हम सुपरवाइजर वाला नियुक्ति पत्र सब कुछ पूरा प्रक्रिया करवा देंगे, और इसीलिए यहां पर कोर्ट ने इनके इस वाली याचिका पर सुनवाई की और इसी के साथ उन्होंने लिखा कि 6 जनवरी के निर्देश के आलोक में इस याचिका का जो अभी अभी इन्होंने डाली है, इस पर जो 12/1 को यह लेटर आया, उसी का निस्तारण कर दिया गया, यानी इसको खारिज कर दी गई। वो इसीलिए क्योंकि 2 नियुक्ति पत्र जारी करने सहित अधिकतम अप्रैल 2023 तक चयन प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश के साथ में इन्होंने किया है। तो जब विभाग कह रहा है कि ऐसा करेंगे और इसीलिए इसका निस्तारण खबर जो है समस्या का कर दिया गया। अब देखना यह है कि क्या विभाग अप्रैल तक भर्ती प्रमोशन वाली जो बहनों की वो नियुक्ति कर पाते हैं या नहीं। अगर मान लो वो नहीं करते हैं, मान लो लॉलीपॉप देते हैं, तो फिर आगे क्या होगा, न्यायालय इस बारे में फिर आगे क्या करेगा। तो आगे की प्रक्रिया मैं बताता हूं कि इन्हीं आदेशों को, जैसे कि न्यायालय ने इस जो है बात का हवाला देते हुए जिस चीजों को खारिज किया है, इस वाली याचिका को अप्रैल तक अगर नहीं करता विभाग, तो कोर्ट की अवमानना, इन सब चीजों को लेकर के आप दोबारा वाद दायर कर सकते हैं और उसमें फिर इन्हीं ऑर्डरों को भी आप शामिल करना, फला जजमेंटों को, और उसमें पूरा भर करके वकील को देना चाहिए कि यहां पर ये जो चीजें हैं समय के साथ इतना टाइम दिया गया और उन चीजों को उन्होंने नहीं किया, ऐसे करके चीजों को शामिल करना। खैर, जो है सो है, जैसा है वैसा ही आपको दिखाया है, जैसे जो वकील भाई हैं उन्होंने हमको ये साझा किया था। अभी दोस्तों आगे ले चलते हैं और भी आपको कुछ साथी आंगनबाड़ी बहनों, आपको अगली खबर बताना चाहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक ये जो है ट्वीट किया है और ये इनका हाल ही का ट्वीट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल 13 जनवरी को विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यानी गंगा विलास के नाम से है उस जो है यात्रा जो कि करेगा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, जो कि 3200 किलोमीटर की होगी, इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। तो ये कब करेंगे? 13 तारीख, आज के ही दिन करेंगे। तो कल का पोस्ट है ये उत्तर प्रदेश सरकार का। समय रहेगा 10 बजे, स्थान रहेगा रविदास घाट वाराणसी। अब हम आपको वो दिखाते भी हैं जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 13 तारीख का आज का ये पूरा कार्यक्रम था। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज बनेगी गंगा विलास, इसका नाम रहेगा, और ये अब यात्रा शुरू करेगी। यात्रा मैंने बताई वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये चला करेगी और 3200 किलोमीटर की दूरी है उसको ये तय करेगी। इसी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज करवाया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो एक ये बहुत ही बड़ी खबर है, वो इसीलिए क्योंकि लिखा गया है कि विश्व की सबसे लंबी एक ये रिवर क्रूज बोली जाएगी गंगा विलास। तो एक बढ़िया सा पॉइंट और बढ़िया सी जानकारी। अब आप उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं जो 3200 किलोमीटर तक ये पानी में चला करेगी। ये एक तरह का शिप है, आप देख सकते हैं, जो कि पानी में चलेगा और बकायदा आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन यहां पर दिख रहा है। आप खुद ही अगर एक बार ये फोटो में देख रहे हैं जो इतनी क्लियर नहीं है, अगर इसको आप रियल में देखोगे तो वाकई में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। समय इसका 10 बजे था आज, स्थान रविदास घाट वाराणसी में आज इसका शुभारंभ किया गया और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है और कितनी लंबी दूरी भी तय करेगी। और इसीलिए ये विश्व की बताई जा रही है कि सबसे लंबी रिवर क्रूज होगी। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक ये ट्वीट किया गया है, अब उनके अकाउंट से, ट्विटर से, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से। तो इस बारे में आप सबका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में आप जरूर बताइएगा, मुझे आपके जानने का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ प्रेमा देवी बहन है, बहराइच से आती हैं। बहराइच के डीपीओ महोदय ने 12 तारीख को या 11 तारीख को लेटर निकाला था कि 14 तारीख तक शीतकाल अवकाश जो है घोषित है आंगनबाड़ी केंद्रों के 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों के लिए, बाकी कार्यकर्ता बहनों की छुट्टियां नहीं है। आगे एक ये मैसेज था, ज्ञानमाला बहन जौनपुर से थी और इन्होंने बोला था कि इनका ईसीसी वाला जो सर्टिफिकेट है वो वहां पर इनका डाउनलोड हो गया है। तो बहुत सी बहनों ने कर लिया, काफी बहनों को दिक्कतें आ रही हैं। अब धीरे धीरे करके जो कोशिश करिएगा, हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी बहनों का हो गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखेंगे, अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।